एक नए व्लॉग में तिरुपति से आपका स्वागत है। हमने सोचा कि लोगों को बड़े भ्रम होते हैं तो उनके कुछ भ्रम हम दूर कर दें। और कई वीडियोज़ में बताया गया कि सोलो ट्रैवलर के लिए बहुत प्रॉब्लम है और फलाना ढिकाना फैमिली के साथ ही, तो इसलिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके फिर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में बने रहिएगा और बताता हूँ कि तिरुपति आएँ तो आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप चाहे एयरपोर्ट उतरें या रेलवे स्टेशन, अगर आपका प्राइवेट होटल बुक नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये देख रहे हैं माधवम रेस्ट हाउस, टीटीडी देवस्थानम यानी तिरुपति तिरुमला देवस्थानम की तरफ से, और ये श्रीनिवासम पिलग्रिम एमिनिटीज कॉम्प्लेक्स। ये तो ऐसे स्थान है जहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ेगी। कैसे नहीं उठानी पड़ेगी, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आगे श्रीनिवासम गेस्ट हाउस के अंदर आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे आपको इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। और इस तरीके से श्रीनिवासम गेस्ट हाउस है। यहाँ कभी पंडाल लगे रहते हैं, कभी हट जाते हैं। वो माधवम गेस्ट हाउस है। ये टीटीडी की तरफ से बनाए गए दोनों गेस्ट हाउस हैं और बहुत ही अच्छे गेस्ट हाउस हैं। आप यहाँ कैसे रुक सकते हैं आइए आते हैं। तो इस तरीके का आउट इन लिखा हुआ मिलता है श्रीनिवासम पिलग्रिम कॉम्प्लेक्स के अंदर, और सामने ही आपको मिल जाते हैं सबसे पहले श्री बालाजी के दर्शन। ये देखिए, ये सबसे पहले मिल जाते हैं आपको बालाजी भगवान के सबसे पहले दर्शन, और साथ में पद्मावती माता, दोनों के दर्शन करना अंदर आते हैं तो आपको इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स मिलता है। ये देखिए, यहाँ पर लोग पहले से वेट कर रहे होते हैं। ये सिक्योरिटी चेक है। ये देखिए, इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा आपको। सामने लिखा हुआ है स्टेयर केस, वहाँ से आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है, A B C D। तो आप चारों डायरेक्शन में घूमेंगे, चारों तरफ स्टेयर केस निकलेंगी। आप किसी से भी चढ़ जाइए, फर्स्ट फ्लोर पे ही पहुंचेंगे, सेकंड पे पहुंचेंगे, थर्ड पे पहुंचेंगे। बाकी वहाँ पर आप देखिए, अगर मैं दिखाऊं ना, ये कई कॉम्प्लेक्सेस में डिवाइड है। एक बहुत बड़ी कॉलोनी रूप में बना हुआ है। जो लोग को रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है वो इस तरीके से यहाँ पर अपना समय बिताते हैं। यहाँ पर फ्री में लेटने के लिए आपको चादर और एक तकिया दी जाती है। लोग लेना चाहें तो लेना है, तो नहीं तो नहीं ले सकते। जब आप अंदर आ गए श्रीनिवासन कॉम्प्लेक्स में तो आपको एक ये बोर्ड दिखाई देगी। यहाँ पर हर मंदिर की आरती की टाइमिंग्स, ओपनिंग, क्लोजिंग सब लिखी रहती है। तो आप इससे पढ़ करके अपना प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं। सामने एक काउंटर दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए, ये जो काउंटर है यही सबसे इम्पॉर्टेंट काउंटर है। यहीं से आपको रूम अलॉट किए जाते हैं। यहीं से काउंटर है, मैं जूम करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी कोई बैठा नहीं है क्योंकि रूम अवेलेबल ही नहीं है। अगर देखिए, ये बोर्ड भी लगा रखा है इन्होंने, नो एक्सटेंशन। ना तो अवधि बढ़ाई जाएगी, ना ही रूम अभी कोई है। देखिए, वहाँ पर लोग लंच कर रहे हैं क्योंकि रूम अभी है ही नहीं। इन केस अगर रूम होते हैं तो आप यहाँ से, आपके पास दर्शन टिकट होना चाहिए, चाहे वो सर्वदर्शन हो या पेड दर्शन टिकट, वो होना चाहिए, और आप यहाँ से रूम बुक कर सकते हो। वरना जो लोग रूम बुक नहीं करके आते हैं, सर्वदर्शन टिकट नहीं लेके आते हैं, फिर उन्हें इस तरीके से इंतज़ार करना पड़ता है। जब काउंटर पे लोग आएंगे, ओपन होगा, यानी जब काउंटर में रूम होंगे तभी वो आएंगे और तब आपको रूम मिलेगा। प्रॉब्लम हो तो ये ऑरेंज कलर में या केसरिया रंग की साड़ी पहने कुछ लेडीज़ यहाँ पर हमेशा रहती हैं, वो आपकी हमेशा हेल्प करेंगी, आप उनसे पूछ सकती हैं। यहाँ बाकायदा 24 आवर्स लिफ्ट की फैसिलिटी है। लिफ्ट 24 आवर्स यहाँ काम करती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास सामान ज़्यादा हो या लोग ज़्यादा हो तो लिफ्ट नहीं चलेगी। 24 आवर्स 365 डेज। तो ये सामने ATM है, करूर वाइजिया बैंक ATM। इसके अलावा और भी ATMs हैं, कई शॉप्स हैं, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। इसके ठीक सामने से ही सीढ़ियाँ चली जाती हैं। जो लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल करें वो सीढ़ियों का इस्तेमाल। देखिए, सामने हर चीज़, एमिनिटी सेंटर इसीलिए बोला गया है इसको क्योंकि हर चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ पर। आपको कोई भी ड्रिंकिंग वाटर हो, टॉयलेट्स हों, और नीट एंड क्लीन होते हैं। तो अगर कोई खो गया हो तो यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग रूम भी है जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन देके उसको ढूंढ सकते हैं। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स श्रीनिवासन कॉम्प्लेक्स आपको मैं दिखा रहा हूँ।
जिससे जब आप आएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से सवाल अभी भी लोगों के मन में होंगे अगर वो सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो। ये देखिए यहाँ पर ऐसे लोग वेट करते रहते हैं। देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर बालाजी के मंदिर की एक रेप्लिका रखी हुई है। ये श्रीनिवासम गेस्ट हाउस के फ्रंट गेट की सबसे बड़ी। अभी भी काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, पहला अगर हम एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस से आएँ तो क्या करें। देखिए बस स्टैंड तो यहाँ तिरुपति में बहुत हाईटेक सिटी है। यहाँ 2 बस स्टैंड हैं, एक छोटा बस स्टैंड और एक बड़ा बस। लीला नगर में छोटा बस स्टैंड है, बाकी रेणीगुंटा पे बड़ा बस स्टैंड है, और रेणीगुंटा पे ही एयरपोर्ट भी है और रेलवे स्टेशन भी है। इसके अलावा एक दूसरा रेलवे स्टेशन भी है जिसे तिरुपति मेन कहते हैं। आप किसी भी स्टैंड से किसी भी रेलवे स्टेशन पर उतर जाइए। अगर आप अकेले हैं, ये वीडियो विशेष में अकेले लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनकी फैमिलीज़ नहीं है। अगर आप अकेले हैं तो आपको करना क्या है, आपको सीधे सिटी बसेस चलती हैं हर जगह से, श्रीनिवासम गेस्ट हाउस के लिए, विष्णु निवासम गेस्ट हाउस के लिए, हर जगह से। विष्णु निवासम तो तिरुपति जंक्शन के ठीक बाहर ही आपको रेलवे स्टेशन से दिख जाएगा। जैसे सीढ़ियों से उतरोगे उस पर बोर्ड भी लगा हुआ है फॉर विष्णु निवासम रेस्ट हाउस, तो TTD, तो आप वहाँ जा सकते हैं। नहीं तो आप रेलवे स्टेशन से सीधे क्या करेंगे, एक सिटी बस में बैठेंगे, 10 रुपीज़ लेती है सिटी बस। वो आपको श्रीनिवासम पर तुरंत ही ड्रॉप कर देगी और वो आप श्रीनिवासम उतर जाएंगे। और श्रीनिवासम पे इस तरीके का आपको, इसकी खासियत है इसके सामने एक बड़ा सा फ्लाईओवर बना हुआ। देखिए सिटी बसेस आ रही हैं, ये सिटी बसेस तिरुमला से आ रही हैं, और वो जो ऊपर से गई वो तिरुमला को जा रही है। और जिस डायरेक्शन में पहली बस गई थी, अगर उसी डायरेक्शन में आप चले जाएंगे तो बस स्टैंड आ जाएगा पहला। तो जो भी आप कहीं पर भी उतरें तो आपको वहाँ से बस ले लेनी है, 10 रुपीज़ लेती है श्रीनिवासम में आना है। और उसके बाद तो मैंने सारी प्रक्रिया आपको बताई दी है। अलॉटमेंट अवेलेबल होगा तुरंत मिल जाएगा, और अगर नहीं अवेलेबल होगा तो आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, फिर एक सवाल लोगों के मन में ये भी आता है कि अगर आपको तिरुमला श्रीनिवासम से जाना है तो श्रीनिवासम से आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर जाने की भी व्यवस्था बता दूंगा। यहाँ पर एक आंटी बैठी रहती हैं, ये बस की टिकट आपको देती रहेंगी कंटिन्यूसली, और यहाँ से लगातार तिरुमला के लिए आपको बसेस मिलती रहेंगी। तो ज़रूरी नहीं, अगर फैमिली है तो भी ठीक है, अपने अपने बजट पर करता है ये डिपेंड। बाकी यहाँ से 90 रुपीज़ की टिकट लगती है तिरुमला जाने के लिए, और 90 रुपीज़ की टिकट लेकर के आप तिरुमला जा सकते हैं, और वहाँ से भी 90 की टिकट। एक सवाल लोगों के मन में ये भी आता है कि तिरुमला तक कैसे पहुँचेंगे। अरे जैसे ही आप, ये जो आपको स्क्रीन में पीछे रोड दिखाई दे रही है श्रीनिवासम से, जैसे इस श्रीनिवासम के 4 गेट हैं। आप मेन गेट देखिए, इसके सामने जो है इसकी सबसे बड़ी पहचान है, कई लॉजेस बनी हुई हैं, ठीक है ना। मैं भी वहाँ से भी आपको दिखा दूँगा, और फ्लाईओवर है इस गेट के सामने चढ़ता हुआ। तो जैसे ही आप यहाँ से बैठेंगे, देखिए बस खड़ी हुई है ना इस समय भी, आपको तिरुमला जाने के लिए यहीं से बस मिल जाएगी, और वापस जाते समय रेणीगुंटा जाने के लिए भी यहीं से बस मिल जाएगी। तो वो आपको 10 रुपीज़ में छोड़ देंगे। अच्छा, फिर सवाल आता है तिरुपति में आपने दर्शन कर लिया, अगर अगला दिन है आपके पास तो आप यहाँ अदर मंदिर भी घूम सकते हैं। इसके लिए TTD देवस्थानम श्रीनिवासम में आपको, जहाँ मैंने अभी दिखाया टिकट काउंटर, वहीं से एक प्राइवेट कैब्स की सुविधा प्रदान की जाती है, जहाँ पर वो टैक्सी कार्स के थ्रू 200 रुपीज़ पर हेड आपको सारे लोकल टेम्पल घुमा लाते हैं, जिसमें पद्मावती अम्मा टेम्पल भी शामिल है। तो ये सब जानकारी आपके काम में आएगी। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।